बुरी मौत से रोकेंगे। मौत आएगी तो अच्छोई जैसी आएगी, वलियों जैसी मौत आएगी। और इंशाअल्लाह मौत आने के बाद हम जब दुनिया से चले जाएंगे तो हमारा तज़किरा करने वाला अच्छे यादों से, अच्छे नामों से हमें पुकारेगा, कहेगा फला आदमी बड़ा आबिद था, फला आदमी बड़ा तहज्जुद गुजार था, फला आदमी बड़ा नमाजी था, फला आदमी बड़ा सदका करने वाला था। और एक दूसरे से तज़किरा किया जाएगा कि देखो फला आदमी दुनिया से चला गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे उसके बाद दूसरा लफ्ज निकलेगा कि वह आदमी बड़ा नेक इंसान। आपके तरफ से ये गांव के हजरात जो चंदा दिखाए है, लिस्ट बनी है, फहरिस्त बनी है, उन हजरात का नाम को पेश कर दें जो हजरात यहाँ देना चाहें। NB मीडिया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं किन किन परेशानी के बारे में को बताऊं, इज़हार ख्याल करूं। सबसे बड़ी परेशानी मेरे लिए ये है कि मेरे सर में बाल नहीं है, मैं गंजा हूँ, टकला हूँ। मेरे गंजापन होने की वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरा मजाक उड़ाया जाता है। बच्चों की मजलिस में जाता हूँ, गली कूचों से गुजरता हूँ, वहाँ भी कोई गंजा, कोई टकला, कोई मेरे सर में मारता है, कोई दाएं से, कोई पीछे से मारता है। देखिए आज भी ऐसा होता है। हमने सर के बाल को जुदा कर दिया, नाई के पास गए, नाई से कहे कि देखो हमको टकला करना है, बाल को छील दो। बाल छीलने वाले ने छील दिया, नाई ने छील दिया। अब देखिए लोग टकला कहना शुरू कर देते हैं। कोई आदमी जो उसका दोस्त है पीछे से आके मारना भी शुरू कर देता है, मजाक के तौर पर, कभी दाएं से कभी बाएं से, कि थोड़ा सा मजाहिया तौर पर हंसी हो जाए, मजाक हो जाए। मजाक उड़ाने के लिए लोग दुनिया में ऐसा भी करते, हमने आपने भी देखा होगा, बचपन में तो ज़रूरी ही देखा होगा। और नौजवानों की जो मजलिस होती है, नौजवान लोग तो इसमें बहुत आगे हैं, उनका कहना ही क्या है। तो मेरे भाइयों, उसने कहा कि देखो मेरे इस गंजापन होने की वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे लिए ये बड़ी परेशानी। दूसरी बड़ी परेशानी ये है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मुफलिस हूँ, खाने पीने का मोहताज हूँ। तो उस आदमी ने उस आदमी को दुआ दे दिया कि अल्लाह आपके सर में बेहतरीन बाल उगाए। अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। अल्लाह ने कुछ वक्फा के बाद उसके सर में बेहतरीन और खूबसूरत बाल उगा दिए। वो इंसान बहुत खुश होता है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करता है, कहता है मौला तेरा शुक्र कि तूने इतनी बड़ी नियामत से नवाजा है। चलिए बड़ी अच्छी बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस आदमी के दुआ करने की वजह से उनकी दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल कर लिया। और अल्लाह ने उस आदमी को एक गाय दिया। क्या दिया भाई? गाय। और उस गाय की नस्ल कलील अरसे में इतनी बड़ी कि वह हजारों गायों का मालिक हो गया। उसकी अमीरी का भी चर्चा होने लगा, बनी इसराइल में तज़किरा होने लगा, तबसरा होने लगा कि फला आदमी जो गरीब था, मोहताज था, जो गंजा था, अल्लाह ने उसके सर में बेहतरीन बाल भी उगा दिया है। और ये जो सारी गाय बैल हैं, सारे गाय और बैलों का मालिक ये इंसान है। चलिए बड़ी अच्छी बात, दुआ देने वाले ने दे दिया और अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। तीसरे आदमी के पास ये आदमी जाता है, हाल चाल मालूम करता है, पूछता है कैसी जिंदगी गुजर रही है। उसने कहा कि परेशानी की जिंदगी गुजर रही है, दर दर की ठोकरें खाता हूँ, मैं नाबीना हूँ,
मेरे आंख में रोशनी नहीं है। लोगों के लिए रात में अंधेरा होता है, मेरे लिए तो दिन और रात एक जैसा है, एक जैसा है। और मैं नाबीना होने की वजह से दर दर की ठोकरें खाता हूँ, फकीराना जिंदगी गुजारता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। उस आदमी ने, जिसने उस 2 आदमी को दुआ दे दिया, तीसरे आदमी से हाल चाल मालूम करने के लिए आया, तो हाल चाल बताने वाले ने बताया कि मैं नाबीना, मेरे आंख में रोशनी नहीं है, ये सबसे ये कि इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। दूसरा ये कि कुछ नहीं मेरे पास खाने के लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह ने उस आदमी को दुआ दे दिया, अल्लाह आपकी बीमारी को दूर कर दे, अल्लाह आपकी आंख में रोशनी डाल दे, अल्लाह आपको खूब माल और दौलत दे। कुछ वक्फा के बाद वो आदमी बीना हो गया। अल्लाह ने उस आदमी की आंख में रोशनी दे दी। बताइए, पूछिए उनसे जिनको नियामत मिली हो, जिनको बड़ी दौलत मिली हो, पूछिए उनसे दोनों हाथों की कदर, जिनका एक हाथ कट गया है। पूछिए उस आदमी से, 2 पैर अल्लाह ने दिया, एक पैर किसी हादसे में शिकार हो गया, या दोनों पैर खत्म हो गया, दोनों हाथ खत्म हो गया, दोनों आंख चली गई, आवाज नहीं पहचान पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है। इन आज़ा की कदर और कीमत का मकाम उस आदमी से लीजिए जिनको अल्लाह ने हाथ नहीं दिया, पैर नहीं दिया, अल्लाह ने जिनको बीमारी दे दिया। हाल चाल मालूम कीजिए हॉस्पिटल में जाकर के कि अल्लाह की ये सेहत, ये तंदुरुस्ती अल्लाह की कितनी बड़ी दौलत। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके आंख में रोशनी दे दी, वो बीना हो गया। और फिर ये कि अल्लाह ने उस आदमी को एक बकरी दिया, उस बकरी की नस्ल कलील अरसे में इतनी बड़ी कि वह हजारों बकरियों का मालिक हो गया। इसका भी चर्चा बनी इसराइल में होने लगा कि गरीब इंसान, नाबीना इंसान, अल्लाह ने उनके आंख में रोशनी दे दी और एक बकरी की नस्ल से अल्लाह ने इतनी बकरियां उसको दे दी, इतनी सारी बकरियों का वो मालिक है। चलिए, बड़ी अच्छी बात, दुआ देने वाले ने दे दिया, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। वह तीनों आदमी खुशहाली की जिंदगी गुजार रहा है, अमीराना जिंदगी गुजार रहा है। जिसने उन तीनों आदमी को दुआ दिया था वही अब साइल बन करके आता है, फकीर बन करके आता है, भिखमंगा बन करके आता है और कहता है पहले आदमी के पास आकर के कि देखो मैं गरीब हूं, मैं फकीर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह के वास्ते आप कुछ दे दो। एक वक्त ऐसा था, आप भी गरीब थे, आप भी फकीर थे, अल्लाह ने आपकी बीमारी को दूर किया, अल्लाह ने इतनी सारी ऊँटनियाँ दिया। मेरे भाइयों, अब वो दुनिया की ऐशो मस्ती में अल्लाह को भूल जाता है और कहता है कहाँ का मैं गरीब और किस वक्त का गरीब, किस वक्त का फकीर, मैं तो हमेशा अमीर ही रहा, मेरे बाप दादा का ये कमाया हुआ माल है, मैं कभी गरीब नहीं। हरफे गलत के तौर पर भी कभी ऐसा लफ्ज न निकालना, कभी ऐसा लफ्ज और कैसा तोहमत मुझको न देना। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आपको हमको माल दौलत दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। मेरे भाइयों, ना शुक्री अदा करेंगे, ना शुक्री करेंगे, अल्लाह नियामतों को छीन लेंगे, फौरी तौर पर नहीं तो कुछ वक्फा के बाद छीन लेंगे। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। मेरे भाइयों, उस आदमी ने जो ही कहा
कि कहाँ का मैं गरीब, कहाँ का मैं फ़कीर, मैं तो ऐसा वैसा था। मेरे भाइयों, जैसा था उस आदमी को अल्लाह ने वैसा ही कर दिया। उसी बीमारी में अल्लाह ने उसको मुब्तला कर दिया। वो बीमारी फिर औद कराई, लौट आई। उसी बीमारी में वो फिर गिरफ्तार हो जाता है, बर्स की बीमारी हो जाती है। और जितनी ऊँटनियों का मालिक था, सारी ऊँटनियाँ एक तरफ से हलाको बर्बाद हो गई, तमाम ऊँटनियाँ मर गई। जहाँ था वहाँ पहुँच गया, जैसा जैसा था वैसा हो गया। उसने कहा कि तू जैसा था अल्लाह ताला तुझको वैसा ही कर दे, और वैसा ही हुआ। दूसरे आदमी के पास वही आदमी साइल बन करके सवाल करता है कि देखो मैं गरीब हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, आप मुझे अल्लाह के वास्ते कुछ दे दीजिए। एक वक्त ऐसा था आप भी गरीब थे, आप भी मोहताज थे, और आपके सर में बाल नहीं था। अल्लाह ने आपके सर में बेहतरीन बाल उगाया है। दुआ देने वाले ने दुआ दिया, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। वो आदमी भी फौरन मुताजिब होकर के, लाल पीला होकर के कहता है, अरे बस कर, कहाँ का मैं गरीब और कब का मैं गरीब, मैं तो हमेशा अमीर ही था। ऐसा इल्ज़ाम कभी मुझ पर न लगाना। मेरे भाइयों, उस आदमी ने कहा तू जैसा था अल्लाह ताला तुझको वैसा ही कर दे। और ऐसा ही हुआ। गंजा था, गंजा हो गया, तमाम बाल एक तरफ से झड़ना शुरू हो गया, पूरा बाल सर से गिर गया, गंजा बन गया, टकला बन गया, और तमाम गाय एक तरफ से मर गई। बिलाखिर पूरी गाय मर गई। तीसरे आदमी के पास आता है और सवाल करता है कि देखिए मैं गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, अल्लाह के वास्ते हमें कुछ दे दीजिए, अल्लाह के वास्ते हमें कुछ दे दीजिए। मेरे भाइयों, उस आदमी ने अल्लाह की नियामतों के बारे में कहा कि एक वक्त ऐसा था कि आप भी गरीब थे, आपके आँख में रोशनी नहीं, दुआ देने वाले ने दुआ दिया और अल्लाह ने आपके आँख में रोशनी लौटा दी। इतनी सारी बकरियों के आप मालिक। मेरे भाइयों, उस नाबीना आदमी के आँख से आंसू जारी हो जाता है और रोना शुरू कर देता है कि आपने सच कहा है, आपने सच कहा है। मेरे आँख में अल्लाह ने रोशनी लौटा दी और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सारी बकरियां दी है, और आप अल्लाह के वास्ते आए हैं, तो आइए, आपका दिल जैसा चाहता है, जितनी बकरियां लेना चाहते हैं, इस पहाड़ से लेकर उस पहाड़ तक ये सारी बकरियां मेरी हैं, हम उसके मालिक हैं। आपका दिल जैसा चाह रहा है, जिस तरह चाह रहा है, जितनी बकरियां लेना चाहते हैं आप ले लें। मेरे भाइयों, तीसरा आदमी अल्लाह की आजमाइश में पूरा उतर जाता है। वो आदमी कहता है, क्या कहता है कि मैं फरिश्ता हूँ, अल्लाह के जानिब से भेजा गया। दो आदमी अपने औकात को भूल गए, जिसकी वजह से जैसा था अल्लाह ने उस आदमी को वैसा ही कर दिया। आपने अल्लाह की आजमाइश में मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल की है, 100/100 नंबर लेकर आए हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वो गरीब इंसान, उसके आँख में वो आंसू बहना शुरू हो जाता है और कहता है आप जो चाहे, जितनी बकरियां लेना चाहे ले लें। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया इम्तिहान का है, ये दुनिया आजमाइश का है। हम आप आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।